एपीजे न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। शिवड़ी वडाला के रफी अहमद किदवई मार्ग पर नेशनल मार्केट के सैकड़ों व्यापारियों ने राज्य सरकार के सख्त कर्फ्यू यानी दूसरे लॉकडाउन के विरोध में बुध के रोज 7 जनवरी को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शिवड़ी वडाला के चुना आक्रोशित व्यापारियों ने यह घोषणा करते हुए कहा कि नए प्रकार के लॉकडाउन नहीं चाहिए और एक नया लॉकडाउन नहीं चाहिए। व्यापारी एकजुट जिंदाबाद। और इसी तरह ओल्ड नेशनल मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद मुश्ताक और कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष कुद्दुद्दीन सैयद के नेतृत्व में तो व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। मैं कुद्दुद्दीन सैयद, अध्यक्ष वडाला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, और उससे पहले मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी कंपनी का नाम है अरबिया फंकी, जो रजिस्टर्ड कंपनी है एक। हम लोग यहाँ पर व्यापारी आज सारे लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, सरकार की जो ये दूसरा लॉकडाउन है इसका निषेध करते हैं, इसका खंडन करते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष कुद्दुद्दीन सैयद ने कहा कि राष्ट्रीय बाजार में 1000 दुकानें हैं, दुकान में 5000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। व्यापारी और श्रमिक दिवाली और रमजान के 2 त्योहारों पर निर्भर करते हैं। राज्य सरकार ने तालाबंदी लागू की, व्यापारी अभी भी पहले तालाबंदी की आग से झुलस रहे हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हम व्यापारी हैं, हमारे पास 2 ही सीजन आते हैं। एक हमारे पास रमजान ईद का सीजन आता है, दूसरा दिवाली का आता है। पिछली बार भी सरकार ने एक रमजान के पहले ही लॉकडाउन कर दिया था, जिससे हमारा सारा व्यापार नष्ट हो गया था। अब हम बता नहीं सकते। इस बार भी सरकार का यही है कि ये जो चाह रही है, इन्होंने क्या किया, रमजान से पहले ही इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। इससे हमारा जो व्यापार का जो शेड्यूल बन रहा था, जो रोलिंग हमारी तैयार हो रही थी, वो सारी नष्ट हो जाएगी। हम सालों के लिए बर्बाद हो जाएंगे। हम किसके नीचे जाएंगे? ना हमें सरकार लोन दे सकती है, हम क्या करेंगे? इसलिए हम इसका निषेध कर रहे हैं। रात जा चुके हैं। अब ये सारे मजदूर अगर चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम किससे अपना माल बनवाएंगे? किससे हम अपना प्रोडक्शन लेंगे? किसके तरीके हम काम करेंगे? ये मजदूर चले जाएंगे, हमारी दुकानों में कौन आएगा? हम किस तरीके से निवेदन और करना चाहते हैं, हमारे लोगों के खाते में 1-1, 2-2 लाख रुपए प्रति महीना देवे। हम आपके साथ में हैं। वो 2 वर्ष के लिए लॉकडाउन लगा दे, हम 2 वर्ष का झेलने को तैयार हैं। हमारे सबके अकाउंट में और हमारे मजदूर तबकाओं के लिए 500 रुपए से 200 रुपए, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको दे देवे। 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दे देगा। 5 साल लॉकडाउन लगा दो, हम सब खड़े रहेंगे। हमको बीमारी से ज्यादा भूख से मरने का डर हो रहा है। हमारे कितने मजदूर प्रवासी पैदल 1700 किलोमीटर जा चुके हैं। 1700 किलोमीटर ये सरकार को नहीं दिखाई दिया। आज फिर मजदूर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो रहा है। इसके लिए सरकार से हम इसके विरोध में हैं कि इस लॉकडाउन को अगर सरकार नई गाइडलाइंस तैयार करे, 2 घंटा 3 घंटा बंद करने को कहे, हम उसके लिए तैयार है। हफ्ते में 2-3 दिन बंद करने के लिए हम उसके लिए तैयार है, लेकिन मुकम्मल तरीके से बंद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और हम अपनी ये बात मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे के पास मैं अपने लेटर के साथ में खुद जाऊंगा, उनको अपना निवेदन दूंगा कि हम इसके निषेध करते, इसके खिलाफ है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जो तैयार की है, ये सारी चीजें मेरे पास है, और अभी हमने जो अभी तैयार किया है खाका, वो सारा हमारे पास है। लेकिन हमारे लिए कहीं पर सहूलत नहीं है। व्यापारी के लिए सारा व्यापार तबका, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, सब छोटे छोटे तबके के लोग हैं। 2 से 4 हजार सप्ताह में कमाने वाले लोग, उनके साथ उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, सारी चीजें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राज्य के साथ साथ देश और दुनिया की खबर के लिए बने रहे एपीजे न्यूज हिंदी के साथ। बताइए साजिद भाई कि जो सेकंड लॉकडाउन लगा है
इसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी हमेशा उद्धव सरकार के साथ में रही है, लेकिन हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आदमी साहब का भी ये कहना है कि जो लॉकडाउन सैटरडे संडे था उसको बढ़ा करके 7 दिन किया गया है। इसलिए हमारी भी सरकार से ये मांग है कि ये लॉकडाउन जो आप लोगों ने जो सैटरडे संडे लगाया है बस वहीं तक रखे, बाकी 5 दिन कंटिन्यू चलने दे। यहाँ के मजदूर तबका बहुत बुरी तरह परेशान हो रहा है, उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रख ले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं साजिद अहमद सिद्दीकी, ये जो नेशनल मार्केट वडाला में ये भी एक बहुत बड़े मार्केट है, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 हज़ार कारीगर तबका है जिनकी रोजी रोटी अब पूरी तरह बंद हो चुकी है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो मैं उद्धव ठाकरे सरकार से यही अपील कर सकता हूँ समाजवादी पार्टी के माध्यम से या नेशनल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते कि आप ये लॉकडाउन जो 7 दिन का इसको रिटर्न करके आप सैटरडे संडे का जो आपने पहले बताया था उसको ही आगे बढ़ाए और बहुत जल्द हमारे बीच से दूर होगा। लेकिन देखो, कोरोना के साथ साथ हमारी लड़ाई है ना रोजी रोटी पे भी हमेशा रहती है, क्योंकि मैं खास तौर से नेशनल मार्केट की अगर बात करूं, यहाँ पे जो कारीगर रहते हैं इनके खाने के भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, होटलें बंद हो जाती है, वो बेचारे होटल के ज़रिए उनका पेट भरते हैं। काम करते हुए यहाँ मार्केट के अंदर कोई शर्ट बनाता है, कोई पैंट बनाता है, कोई टी शर्ट बनाता है, उनके ज़रिए उनकी रोजी रोटी चलती है। ये बंद होने की वजह से वो बेचारे कहीं खाना लेने नहीं जा पा रहे, जेब में पैसा नहीं है उनके पास में, बाद में बहुत बड़ी परेशानी हमारे को आएगी। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन आप लोगों ने बताया था उसी को आगे किया जाएगा। सरकार के साथ हैं, सरकार के हर फैसले के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। लेकिन हम व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन दिया है, क्या हमारे व्यापारियों के लिए सही सहूलतें दी हैं, ये हमें अभी तक सरकार व्यापारियों के लिए जो सरकार ने ये नई मुश्किल खड़ा कर दी है उससे हम इस लॉकडाउन का निषेध करते हैं। जिस तरीके से सरकार कह रही थी कि 8 बजे के बाद आप लोग बंद करो, तो 8 बजे के बाद हम लोग लॉकडाउन करने को तैयार थे। सरकार ने हमसे कहा सप्ताह में 2 दिन बंद करो, हम उसके लिए भी तैयार चाह रही है कि इस प्रकार से आप पूरा लॉकडाउन करो। तो सरकार हमें बताए जो हमारे साथ लाखों परिवार है, जो इस मार्केट एसोसिएशन के साथ जो लाखों परिवार हमारे पास काम कर रहा है, हम उसको क्या करेंगे? वो अपने गांव को चले जाएंगे, हमारी दुकानों में कौन रहेगा? हमारी दुकानों का रेंट 50,000 से 1 लाख अबाउट है, हम इसको कहाँ से पे करेंगे? पिछले 1.5 साल से 1 साल से समझे हम लोग लॉकडाउन के वैसे ही मारे हुए हैं, हमारा व्यापार चौपट हो चुका है, हम रोड में वैसे ही आ चुके हैं, वैसे ही पटरी में आने वाले थे कि सरकार ने फिर एक नया लॉकडाउन तैयार करके खड़ा कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राज्य के साथ साथ देश और दुनिया की खबर के लिए बने रहे एपीजे न्यूज हिंदी के साथ।